नमस्कार, मैं विद्यानंद शुक्ला। आदरणीय मोदी जी, आपने अध्यादेश की जो परंपरा चलाई है, बहुत अच्छी बात है। देश हित में अध्यादेश भी आवश्यक है। जब आप 3 तलाक पर, SC/ST एक्ट पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो जनसंख्या वृद्धि है, इस पर आप क्यों नहीं अध्यादेश जारी करते? बहुत अच्छा होता कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपका अध्यादेश जारी होता और उसमें यह प्रावधान होता कि 2 संतानों से ज़्यादा जिन्हें हो उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। जो नौकरी में होंगे 2 से अधिक होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनके ऊपर अधिक टैक्स लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता मिलती। आप यह नहीं करेंगे, आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। बड़े आदर के साथ मैं यह प्रश्न उठा रहा हूँ कि आपने चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? कश्मीर से 370 हटाने की बात थी, 35A हटाने की बात थी, बाहर से ब्लैक मनी लाने की बात थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, किसानों को राहत देने की बात थी। सभी वादे आपके खोखले साबित हो गए। आपने इन पर कुछ नहीं किया, और किया आपने जिसकी आवश्यकता नहीं थी। नोटबंदी जारी कर दी, GST लगा दिया। नोटबंदी से आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। GST लगाने का मतलब हुआ कितनी कंपनियां बंद हो गई, और जो रोजगार थे बेरोजगार हो गए, सड़क पर उतर गए। और आपने अपने को देश का चौकीदार साबित किया था, लेकिन क्या आपकी चौकीदारी सही रही? आपके चौकीदारी के समय ही कितने माफिए बैंकों से रुपया लेकर के देश छोड़कर फरार हो गए। आप विचार कीजिए और अहम मुद्दे पर आइए। राम मंदिर और मस्जिद का झमेला, हिंदू और मुसलमान का झमेला जो देश में चल रहा है, यह अच्छा नहीं है। गंगा की सफाई की बात चल रही है, गाय की रक्षा की बात चल रही है, और आपके देश में ही कई राज्यों में गोवंश की हत्या होती है और बीफ का एक्सपोर्ट होता है। और ऐसा मालूम हुआ है कि आपके कार्यकाल में बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस पर आप विचार नहीं करते हैं। अरे विचार कीजिए। मैं आदर के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विचार कीजिए। वोट बैंक की राजनीति में कुछ नहीं है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। जैसे पहले लोग आए और गए, वैसे आप भी चले जाएंगे। लेकिन आप जो कार्य सकारात्मक ढंग से करेंगे, वही देश के हित में होगा। जय हिंद, जय भारत।